व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती है, किसी के जीवन में कम तो किसी के जीवन में ज़्यादा आती है, लेकिन समस्याओं से भाग जाना कहीं से भी उचित नहीं। और हम भगवान से लड़ते हैं कि आखिर हमारे मेहनत के आगे तुम्हारी किस्मत को भी तुमको बदलना पड़ेगा, जो तुमने हमारे किस्मत में लिखा है। और हम दिन रात भगवान से लड़ाई करने वाले लोग हैं, भगवान से लड़ जाते हैं, दुनिया कैसे छोड़ देंगे जी। तमिलनाडु के डीआईजी विजय कुमार ने अपने ही सरकारी पिस्टल से जहां खुद को गोली मार ली, वहीं बिहार में एक आईएएस अधिकारी और शिक्षा मंत्री का झगड़ा अब सड़क पर आ चुका है। और दरअसल शिक्षा मंत्री आईएएस के पाठक से लालू प्रसाद यादव की तरह हुक्म बजवाना चाहते थे, खैनी लगवाना चाहते थे, जूते उठवाना चाहते थे। और यही सब वजह है जिस वजह से ये कोहराम मचा हुआ है। और आप अगर राजनीति में रुचि अगर नहीं भी रखते हैं, फिर भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में आपको काफ़ी व्यवहारिक ज्ञान मिलने जा रहा है, सामाजिक ज्ञान मिलने जा रहा है। और आप अपने ज़िंदगी का अनमोल 5 मिनट सिर्फ निकाल करके इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये हम आपसे विनती करते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आपको बताते हैं कि दरअसल बिहार में एक लड़ाई चरम सीमा पर है, और ये लड़ाई अधिकारी और मंत्री के बीच की है। और ये सिर्फ अधिकारी और मंत्री के बीच की न रह करके ये महागठबंधन सरकार को गिराने का काम करेगी। और आईएएस के पाठक को नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त है। आईएएस के पाठक का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर को रामचरितमानस का अपमान करना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपमान करना कितना महंगा पड़ गया है, ये बात अब चंद्रशेखर को समझ में आनी शुरू हो गई होगी। उससे पहले आपको हम कुछ पिछली बातों को बताते हैं कि जब लालू प्रसाद यादव जी का शासन था तो लालू प्रसाद यादव जी क्या करते थे कि आईएएस अधिकारी से, आईपीएस अधिकारी से खैनी बनवाते थे, जूते उठवाने का काम करते थे। यानी कि एक नौकर की तरह, चपरासी की तरह उनसे व्यवहार किया जाता था। और यही व्यवहार अब महागठबंधन सरकार में राजद कोटे के मंत्री और विधायक करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि लालू प्रसाद यादव के इतिहास को दोहराने की जो कोशिश की जा रही है वो अब नाकाम हो चुकी है। वहीं आपको एक जानकारी और देते चले कि दरअसल आईएएस के पाठक के बारे में ये कहा जा रहा है राजद कोटे के मंत्रियों द्वारा, राजद के समर्थकों द्वारा, कि आईएएस भले ही अधिकारी हो लेकिन वो जनता का नौकर है। और जनता के नौकर को, नौकर जो होता है उसको नौकर की तरह रहना चाहिए। तो पॉजिटिव इंडिया राजद के माननीय मंत्री जी से, माननीय विधायक जी से और राजद के समर्थकों से एक सवाल करता है कि एक चीज़ आप लोग बताइए कि कोई आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी या कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी कैसे बनता है। वो उसके लिए मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, और लाखों लोग एग्जाम में भाग लेते हैं, जिसमें से 10, 20, 50, 100, 1000 लोग मात्र पास करते हैं। यानी कि वो कंपटीशन फेस करके और मेहनत करके अपनी ज़िंदगी के 25 से 30 साल अनमोल खर्च करके उसके बाद एक आईएएस आईपीएस अधिकारी बनता है। और उसके बावजूद भी आप उसे अगर नौकर कह रहे हैं तो ज़रा आप लोग अपने बारे में बताइए कि आप लोग तो कोई तैयारी नहीं करते हैं। और कोई आईएएस और आईपीएस अधिकारी या कोई भी सरकारी कर्मचारी को कोई जनता नहीं बनाता है। कोई जनता जो है किसी को आईएएस नहीं बना देता है। आप चाहिएगा हमको आईएएस बना दीजिएगा जी, आप चाहिएगा हमको आईपीएस बना दीजिएगा, आप नहीं बना सकते हैं, आपकी ताकत ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहिएगा तो हमको आप विधायक बना सकते हैं, अगर आप चाहिएगा तो आप हमको सीएम बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि आपको वोट देने का अधिकार है, और वोट देकर ही किसी को चुनाव में जिताया जाता है, किसी को एमपी एमएलए बनाया जाता है। तो अब राजद के माननीय मंत्री, विधायक और राजद के समर्थकों से ये सवाल हम पूछना चाहते हैं कि आप एक चीज़ बताइए कि जो व्यक्ति कंपटीशन फेस करके आईएएस, आईपीएस या कोई अधिकारी बना हो, उसको आप कहते हैं कि तुम नौकर हो तो नौकर की तरह रहो, और एक आईएएस अधिकारी से आप जूते उठवाने का प्रयास करते हैं। तो आप एक चीज़ बताइए कि आपको तो डायरेक्ट जनता ने वोट दिया है, तो आप तो उस नौकर से भी गए गुजरे हैं, तो आपसे क्या क्या करवाया जाएगा वो भी ज़रा आप बात बता दीजिए। कि आपको तो नाली तक साफ करनी चाहिए, आपको तो टॉयलेट की टंकी तक साफ करनी चाहिए। तो अगर आप
कहते हैं कि वो नौकर है तो उससे खैनी लगवाया जाए, तो आपसे क्या क्या करवाया जा सकता है, इस बात को भी आपको सोचना और समझना चाहिए। आखिर इनके पास सोच समझ आएगी भी कहाँ से, क्योंकि रामचरितमानस का जो अपमान करता हो उस व्यक्ति की आप मानसिकता को समझ सकते हैं कि कितनी गिरी हुई मानसिकता हमारे बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री जी की है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुधाकर सिंह की तरह ये भी मुख्यमंत्री से इन लोगों ने मुंह लगा लिया था। और कहा भी जाता है कि कभी भी अपने सीनियर के सामने में तेज नहीं बनना चाहिए। और भरी विधानसभा में जब शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया था तो मुख्यमंत्री सीधे सीधे खड़े होकर के कहते हैं कि ये आप गलत बोल रहे हैं, अभी जब कैबिनेट ने फैसला नहीं लिया तो आखिर आप मीडिया में ऐसी बयानबाजी और भरी विधानसभा में ऐसी बयानबाजी क्यों कर सकते हैं। तो इसके बाद डॉक्टर चंद्रशेखर ने उनको जवाब तक दे दिया था और तेजस्वी यादव ने भी साइड ले लिया था। उसी दिन नीतीश कुमार ने डॉक्टर चंद्रशेखर की विदाई की पटकथा लिख दी थी और मद्य निषेध विभाग से के पाठक को हटा करके आप कह लीजिए कि शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बना दिया गया था कि चंद्रशेखर को अगर कोई सीधा कर सकता है तो वो के पाठक हैं। के पाठक काफ़ी कड़क आईएएस ऑफिसर माने जाते हैं और आज तक ये किसी भी राजनीतिक दबाव में ये नहीं झुके हैं और ये इनसे बड़े बड़े नेता हो माफिया हो ये कांपते हैं। चलिए, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी जो घटना है वो तमिलनाडु के डीआईजी विजय कुमार ने अपनी ही सरकारी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। और जरा सबसे पहले आपको हम ये चीज़ बताना चाहेंगे कि जरा सोचने की बात है, सबसे पहले जरा सोचने की बात है कि एक आईपीएस अधिकारी, आप कल्पना कर सकते हैं, आप सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए एक व्यक्ति को 12 घंटे 15 घंटे 20-20 घंटे पढ़ाई करना पड़ता है, कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ज़रा सोचिए कि एक आईपीएस अधिकारी बनने के लिए डीआईजी विजय कुमार को कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा होगा और उस अधिकारी को आखिर खुद को ही गोली क्यों मारनी पड़ी, ये काफ़ी चिंताजनक बात है। और ये चर्चा हम इसीलिए करने के लिए आपके समक्ष आए हैं, हालांकि ये कोई हम न्यूज़ की तरह नहीं बल्कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हम आपको बताने के लिए आए हैं कि आपके जीवन में बहुत प्रकार के कष्ट आएंगे, बहुत प्रकार के कष्ट आएंगे, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये मानव जीवन, मानव शरीर जो आपको मिला है काफ़ी सारे पुण्य और प्रताप को करने के बाद मिला है। और क्या आप सोचते हैं कि अगर आपके जीवन में कितनी भी सारी परेशानियां हो तो क्या आपको लगता है कि आत्महत्या कर लेना, खुद को गोली मार लेना आपके लिए समाधान हो सकता है? क्या आपने देखा है कि मरने के बाद क्या होता है? हो सकता है कि मरने के बाद इससे भी ज़्यादा कष्ट आपको मिले। जिस कष्ट से आप भागने के लिए आपने खुद को गोली मार ली, आपने आप को ख़त्म कर लिया, वो आपको किसी भी सूरत में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी सिर्फ नहीं लेते हैं बल्कि आप अपने चाहने वालों को भी मार कर एक तरीके से चले जाते हैं। और ज़रा ये इस आईपीएस अधिकारी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये तमिलनाडु राज्य के आईपीएस अधिकारी सी विजय कुमार, जो कि हाल ही में कोयम्बटूर के उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी बनाए गए थे। और ये काफ़ी सुलझे हुए युवा थे और युवा अधिकारी थे। इनकी उम्र मात्र 34 से 35 साल बताई जा रही है और बताया जा रहा कि इन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया, जिसके बारे में बताया जा रहा कि ये काफ़ी डिप्रेशन में थे। और आखिर डिप्रेशन में इन्होंने अपने ही मातहत कर्मचारी का पिस्टल मांग करके और 5 मिनट के बाद जब गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और उनका वो कर्मचारी जब देखने जाता है तो पता चलता है कि डीआईजी साहब ने खुद को गोली मार ली है। तो हम इस रिपोर्ट के जरिए बस आप लोगों से एक बार फिर से विनती करेंगे कि आपको हम अपना भी थोड़ा बताते हैं। हमारे जीवन में भी एक से एक बढ़ के कष्ट हुए हैं जो कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। और हर एक व्यक्ति के जीवन में, ये कोई हमारे साथ आपके साथ नहीं है, हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती है। किसी के जीवन में कम तो किसी के जीवन में ज़्यादा आती है, लेकिन समस्याओं से भाग जाना कहीं से भी उचित नहीं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना कहीं से भी उचित नहीं। आप
आपको हार नहीं मानना है। आप इतना ही बात जान लीजिए कि आपको किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना है। अरे कम से कम आप हमसे सीखने का प्रयास कीजिए कि हम अपने बारे में आपको बताते हैं कि जो काम दूसरा कोई करता है तो वो एक बार में काफ़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन उसी काम को हम अगर करने जाते हैं तो हमारे ऊपर आखिर ग्रह किस टाइप का है उसे समझने की कोशिश कीजिए कि हम उसी काम को करने जाते हैं तो होता ही नहीं है और 10 तरीके की समस्याएं आ जाती है, 10 तरीके की समस्याएं आ जाती है। लेकिन हमारे जैसा इंसान जो है जिसके देह में जान नहीं है वो भगवान से लड़ाई करता है और हम भगवान से लड़ते हैं कि आखिर हमारे मेहनत के आगे तुम्हारी किस्मत को भी तुमको बदलना पड़ेगा, जो तुमने हमारे किस्मत में लिखा है। और हम दिन रात भगवान से लड़ाई करने वाले लोग हैं, भगवान से लड़ जाते हैं। दुनिया कैसे छोड़ देंगे जी? समस्या बहुत आता है, समस्या बहुत आता है, दुनिया कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया कैसे छोड़ देंगे? समस्या आएगा तो खुद को खत्म कर लेंगे? कभी नहीं। और आपको भी नहीं करनी चाहिए। लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़िए, जब तक जिंदा है लड़ाई लड़िए, और जिस दिन मरना होगा उस दिन तो मरना सबका तय है, लेकिन जब तक जिंदा है अपने से इस दुनिया से जाने की कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जिस दिन भगवान का बुलावा आ गया उस दिन आराम से जाएंगे, शौक से जाएंगे, हंसते मुस्कुराते जाएंगे, लेकिन अपने मन से ऐसे दुनिया से चले जाना कहीं से भी उचित नहीं। और कृपया आप लोगों से विनती है कि आप लोगों के साथ भी समस्याएं तो ऐसा कदम कभी मत उठाइएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।